मैं किसी से बेहतर करूं क्या फर्क पड़ता है, लेकिन मैं किसी का बेहतर करूं बहुत फर्क पड़ता है। दोस्तों, प्यार एक ऐसा शब्द है ना जो कि पत्थर को भी पिघला सकती है। रामायण में कहा गया है कि इस तीनों लोक में धर्म से बड़ा और कुछ भी नहीं है जिससे कि हम सब लोग बंधे हुए हैं। लेकिन प्रेम एक ऐसी दिव्य नीति है जिस पर कि किसी भी धर्म का कोई बंधन नहीं है। निश्चल और निस्वार्थ प्रेम सारे धर्मों से ऊपर है। प्रेम जब अपनी पराकाष्ठा में अनन्य भक्ति का रूप धारण कर लेता है तो स्वयं भगवान भी विधाता के बनाए हुए सारे विधान और सृष्टि के सारे नियम को तोड़कर अपने भक्त के सामने हाथ बांधकर खड़े हो जाते हैं और अपने भक्त की आन रखने पर विवश हो जाते हैं। दोस्तों, ये है प्यार की ताकत जो कि भगवान को भी विवश कर देती है। अगर हम किसी भी दूसरे इंसान के लिए प्यार से थोड़ा सा भी कुछ करते हैं ना, तो दूसरों की तो छोड़ो, सबसे पहले हमारी लाइफ में बहुत फर्क पड़ता है। और इसका प्रमाण है उस समय हमारी फीलिंग, क्योंकि उस समय हम बहुत अच्छा फील करते हैं। उस समय ही क्यों, आप जिंदगी में कभी भी उस पल को याद करोगे ना जबकि आपने दूसरों के लिए कुछ किया है, तो ये आपके चेहरे पर कम से कम एक स्माइल तो जरूर ला देगी। जब सारी दवाइयां फेल हो जाती है ना, तो उस समय ये जो प्यार वाली दवाई है ये एक जादू की तरह काम करती है। इसीलिए आप देखोगे कि कभी कभी डॉक्टर भी कहते हैं कि आपके मरीज को दवा की नहीं बल्कि दुआ की जरूरत है, क्योंकि सच्ची दुआ ना सीधे दिल से निकलती है और उसमें सिर्फ एक ही चीज होती है, प्यार और बस प्यार। लेकिन इस दवाई पर ना कभी हमारा ध्यान नहीं जाता है। जब सारी दवाइयां फेल हो जाती है तब हमें याद आती है इस ब्रह्मास्त्र के बारे में, प्यार का ब्रह्मास्त्र। इसी से जुड़ी अब मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ जिसमें कि एक साधु ने एक व्यक्ति को इसके बारे में समझाया। आप किसी भी इंसान को कितना भी पसंद करें, लेकिन फिर भी दो इंसान के बीच ना थोड़ा बहुत मनमुटाव तो हो ही जाता है। चाहे वो हस्बैंड वाइफ के बीच हो, माँ बाप और बच्चे के बीच हो, दो दोस्तों के बीच हो, क्योंकि जहाँ पर दो तरह के इंसान हैं तो दो तरह की सोच होगी ही। और जब दो तरह की सोच होगी तो थोड़ा बहुत मनमुटाव तो होगा ही। और ऐसा ही कुछ हो रहा था एक घर में बाप और बेटे के बीच। एक आदमी था जो कि अपने घर में अपनी पत्नी और अपने 15 साल के बेटे के साथ रह रहा था। जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। वो आदमी नौकरी करता था। वो आदमी चाहता था कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक अच्छी नौकरी करे। उनका बेटा भी पढ़ाई में बहुत अच्छा था। लेकिन कुछ दिन से वो आदमी देख रहा था कि उनका बेटा ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, उनका बात भी नहीं मान रहा है, और जब भी वो कुछ कहते थे तो वो बहुत ही इरिटेट होने लगता था। उनकी पत्नी हमेशा उनसे कहती थी कि हमारा बेटा बड़ा हो रहा है, आप उनसे ठीक से बात कीजिए, प्यार से बात कीजिए, तब वो आपकी बात सुनेगा। लेकिन फिर भी बाप और बेटे की जम नहीं रही थी। बेटा अपने बाप की बात को मानना ही नहीं चाह रहा था। वो आदमी बहुत ही परेशान हो गए और सोचने लगे कि क्या करूं मैं अपने बेटे का, इसे कैसे समझाऊं। वो सोचने लगे कि ये तो मेरी बात मानता ही नहीं है, मैं इसे कुछ भी कहता हूं तो मेरे ही ऊपर चिल्लाने लगता है, मैं इसे कैसे समझाऊं। तो एक दिन बात ही बात में उन्होंने अपने दोस्त को इसके बारे में बताया। तो उनके दोस्त ने उन्हें बताया कि यहाँ से 10 किलोमीटर दूर एक छोटा सा गांव है, वहां पर एक साधु रहते हैं, तुम एक बार उनसे जाकर मिलो। मुझे पूरा विश्वास है कि वो तुम्हारी समस्याओं का समाधान तुम्हें जरूर बता देंगे। तो ये सुनते ही उनके चेहरे पर एक चमक सी आ गई। उन्हें लगने लगा कि चलो कोई तो मिला जो कि मेरी समस्याओं का समाधान मुझे बता सकता है। और फिर वो दूसरे ही दिन साधु से मिलने के लिए उनके गाँव चले गए। जब उन्होंने अपने बेटे के बारे में साधु को बताया तो साधु ने उनसे कहा कि बच्चा बड़ा हो रहा है, इस एज में ऐसा होता है, तुम उसे प्यार से समझाओ, वो जरूर मान जाएगा। तो इस पर वो आदमी बोला कि नहीं बाबा, मैंने सब कुछ करके देख लिया है, वो तो मेरी बात सुनना ही नहीं चाहता है, तो मैं उसे प्यार से समझाऊं कैसे। वो आदमी आगे बोला कि बाबा, मैंने सुना है कि आपके पास जिंदगी की हर समस्याओं का समाधान है, आप सबको जड़ी बूटी देते हैं, कृपया मुझे भी जड़ी बूटी दीजिए जिससे कि मेरा बेटा ठीक हो जाए, मुझसे ठीक से बातें करे और वो मेरी बात माने। तो इस पर साधु बोले कि बेटा, मैं तुम्हें जड़ी बूटी दे सकता हूँ, लेकिन उसे बनाने के लिए मुझे एक चीज की जरूरत है जो कि मेरे पास नहीं है। तो इस पर वो आदमी बोला कि बाबा, आपको क्या चाहिए, आप मुझे बताइए, मैं आपको ला कर दूंगा। तो इस पर साधु बोले कि मुझे जड़ी बूटी बनाने के लिए बाघ की मूंछ का एक बाल चाहिए। तो वो आदमी बोला कि ठीक है बाबा, मैं आपको ला कर दूंगा, जैसे भी हो मैं बाघ की मूंछ लाकर आपको जरूर दूंगा। और इसके बाद वो दूसरे ही दिन से बाघ की तलाश में जंगलों में घूमने लगे। बहुत ढूंढने के बाद एक दिन एक नदी के किनारे उन्हें एक बाघ दिखा। बाघ ने जैसे ही उस व्यक्ति को देखा वो एकदम से दहाड़ने लगा। बाघ की दहाड़ को सुनकर वो आदमी एकदम से डर गया और वहां से भाग गया। अगले कुछ दिनों तक ऐसा ही चलता रहा, लेकिन फिर भी उस आदमी ने हिम्मत नहीं हारी। वो रोज बाघ के पास जाता था, बाघ की दहाड़ को सुनता था और फिर डर कर वहां से भाग जाता था। लेकिन बावजूद इसके उन्होंने बाघ के पास जाना नहीं छोड़ा।
1 महीना बीतते बीतते उस आदमी ने देखा कि बाघ की दहाड़ धीरे धीरे कम होने लगी और एक समय ऐसा आ गया कि वो दहाड़ना ही बंद कर दिया। अब उस आदमी ने बाघ के लिए खाना लाना शुरू कर दिया। वो बाघ के पास जाता था, उसे सहलाता था, थोड़ा उसे प्यार करता था और उसे खाना भी खिलाता था। अब रोज ऐसा करते करते वो आदमी बाघ के साथ इतना कंफर्टेबल हो गया कि एक दिन उन्होंने बाघ की मूंछ से एक बाल भी निकाल लिया। उसके बाद वो आदमी खुशी से एकदम से साधु के पास पहुंच गया और साधु से कहा कि बाबा, मैंने बाघ की मूंछ ले आई है, अब आप कृपया मेरे बेटे के लिए जड़ी बूटी बना दीजिए। तो इस पर साधु बोले कि बहुत अच्छा बेटा, तुमने बहुत अच्छा काम किया है, चलो ये बाल मुझे दे दो। ऐसा कहकर साधु ने उस आदमी से वो बाल ले लिया और उसे आग में फेंक दिया। इस पर वो आदमी बोला कि बाबा, ये आपने क्या किया? मैंने इतनी कोशिश की और फिर ये बाल लेकर आपके पास आया और आपने इसे जलती आग में फेंक दिया। अब आप जड़ी बूटी कैसे बनाएंगे? तो इस पर साधु बोले कि बेटा, अब तुम्हें किसी भी जड़ी बूटी की जरूरत नहीं है। जरा तुम सोचो कि बाघ को तुमने कैसे अपने वश में किया। क्या तुमने डरा धमकाकर उसे अपने वश में किया, उसके ऊपर चिल्लाया? क्या तुमने ऐसा कुछ किया? तो इस पर वो आदमी बोला कि नहीं बाबा, मैंने ये काम प्यार से किया। इस पर साधु बोले कि बेटा, जरा तुम सोचो कि जब एक हिंसक पशु को धैर्य और प्रेम से जीता जा सकता है, तो क्या तुम अपने बेटे का दिल नहीं जीत सकते, उसे समझा नहीं सकते? साधु आगे बोले कि जाओ बेटा, जैसे तुमने बाघ को प्यार से जीत लिया, ठीक इसी तरह प्यार से अपने बेटे का दिल जीत लो। उसकी समस्याओं को समझो, उसे प्यार से समझाओ, फिर वो तुम्हारा बात जरूर मानेगा। वो आदमी साधु की बात समझ चुका था और उन्हें जड़ी बूटी भी मिल चुकी थी, प्यार की जड़ी बूटी। दोस्तों, ये है प्यार की ताकत, जिससे कि आप जिंदगी में ना कुछ भी हासिल कर सकते हो। अगर आपके दिल में दूसरों के लिए, अपने काम के लिए सच्चा और निस्वार्थ प्रेम है ना, तो आप जिंदगी में कुछ भी कर सकते हो। प्यार के ऊपर मैंने एक और वीडियो बनाया है, लिंक ऊपर आई बटन में है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है। एक बार आप उसे जरूर देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि प्यार क्या होता है। तो फ्रेंड्स, अपने दिल में दूसरों के प्रति, अपने काम के प्रति प्रेम जगाओ, इससे आपको आपकी जिंदगी में सब कुछ मिल जाएगा।